हे दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। आपने ये कोर्स को सक्सेसफुली परचेज कर लिया है। आप 100% में से 1% लोग निकले हैं जिन्होंने इसको अपने एक कैरियर के लिए एक स्टेप लिया। बाकी 99% ने या तो इस जो उनके पास ऐड आया था फेसबुक पे उस पर हाँ रिएक्ट करा या तो उसको इग्नोर कर दिया। तो अगर आपको अब 1% में से भी 1% बनना है तो सबसे पहले ये पूरे जो लेक्चर अपने होने वाले हैं सबके नोट्स लेना, क्योंकि एक हैंड मेमोरी रहती है। तो जब आप प्रैक्टिकल करने बैठ रहे होगे अपने पीसी पे या फिर अपने सिस्टम पे जिस पे भी, जब फेसबुक ऐड चला रहे होगे तो आपको याद रहेगा। आपको बार बार कोर्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या तो भूलने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार लिखते रहोगे तो वो रहेगा। और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अपन फेसबुक ऐड बिल्कुल बेसिक से चालू करने वाले हैं। पूरा यूआई बताऊंगा, एड मैनेजर बताऊंगा, और जो फेसबुक ऐड के ब्लैक सीक्रेट्स है जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो चीज़ है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही मिलती है। जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको ही मिलेगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा था, मैं ऑलरेडी 50 लाख के ऐड चला चुका हूं, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। उससे जो मेरे को भी ब्लैक सीक्रेट्स पता चले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको देखना। और अब मैंने उसकी एक अलग से नहीं बताई है। अब जैसे मैं पूरा चला रहा हूँ और बीच में से मैंने बता दिया, जहाँ पे भी मुझे याद आएगा कि हाँ इसका एक ब्लैक सीक्रेट है। तो अगर आपको फेसबुक ऐड आता भी है तो भी आप इसको 0 लेवल से स्टार्ट करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है मैं आपको कुछ अपडेटेड चीज़ बता रहा हूँ। आपने 2017, 16, 18 में सीखा हो फेसबुक ऐड, जो आपको आता हो, तो एक अच्छा फायदेमंद वाली चीज़ है। तो हो सके तो इस कोर्स को पूरा ही देखना। और बेसिक आपको कुछ आता ही नहीं तो पूरा देखो ही। मैं बता रहा था जिनको पता है फेसबुक ऐड, बस उनको स्केलिंग का नहीं पता। तो अपन पूरा सीख रहे होंगे। यहाँ पे अपने पास पूरा कंटेंट लिखा पड़ा हुआ है। अब कोर्स स्टार्ट हो उससे पहले आपको फेसबुक ग्रुप की जो लिंक है यहाँ पे दिख रही होगी नीचे, उसको ज्वाइन करना है। मतलब इस वीडियो के नीचे लिंक होगी, उसको कॉपी कर लेना, या फिर फेसबुक ग्रुप आ रहा होगा हाईलाइटेड, उस पर क्लिक करोगे तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल रही होगी, उसको क्लिक करके भी ज्वाइन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग। सो अपन स्टार्ट करते हैं फेसबुक ऐड का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले फेसबुक ऐड मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो जो भी चीज़ आई है मुझे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करने से आई है। तो मैं आपको भी बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ, उस पर बिल्कुल स्टिक करके नहीं रहना। जब आपके पास एक बजट आ जाए, जब आपको चलाना आ जाए, आपके पास थोड़ी अर्निंग हो चुकी हुई है, तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं फेसबुक ऐड सीखता था, मैं यूट्यूब से सीखा था। तो जब वहाँ पे बोलते थे कि DTO, एक डिटेल टारगेटिंग होता है, उसको हमेशा ऑफ करना है, मगर मेरे लिए वो काम नहीं करता था। मैंने ऑन करके उसको छोड़ा और मेरे रिजल्ट उसमें ही आए। और आज एक डेट है कि जितने भी न्यू ट्यूटोरियल आते हैं उसमें बोला जाता है कि DTO ऑन रखो, ऑन रखो। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ मेरे से स्टिक करके नहीं रहना, या फिर आप कभी भी किसी और से भी सीखिए तो भी आपको स्टिक करके नहीं रहना है। सिर्फ मैं इस कोर्स की नहीं बता रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ भी बता रहा हूँ कि आपको हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट करते रहना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फेसबुक ऐड की जो बेसिक टर्म्स रहती हैं वो क्लियर करने वाला हूं कि शॉर्ट टर्म क्या है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि CPM क्या है, CPC क्या है, CPM इतना होना चाहिए, CTR इतना होना चाहिए। तो वो स्टैंड क्या करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अपन बेचने क्या वाले हैं, बेचने अपन एक प्रोडक्ट वाले हैं। जैसे कि आपको ये कोर्स सेल करा गया, ये कोर्स मेरा एक प्रोडक्ट था जो कि सेल करा गया। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है अपनी विनिंग प्रोडक्ट की। तो विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है? विनिंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट रहता है जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस खरीदना चाहे। जैसे कि आप लोग थे, आपको इसको खरीदना था, तो आप मेरी टारगेटेड ऑडियंस थी और मेरा जो कोर्स था एक विनिंग प्रोडक्ट था। अब मैं किसी और चीज़ का कोर्स बना सकता था। अब मैं बना रहा हूँ कि क्रिकेट में बॉलिंग कैसे करें, इसका कोर्स आप लोगों को नहीं पसंद, क्रिकेट की बॉलिंग नहीं सीखना आपको, वो मेरा विनिंग प्रोडक्ट नहीं रहता। मगर मुझे पता है आपको ये फेसबुक ऐड का कोर्स की ज़रूरत थी, तो ये एक विनिंग प्रोडक्ट था। तो विनिंग प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही यह है कि डिमांड होनी चाहिए यूज़र्स के बीच में। उसके बाद आता है विनिंग क्रिएटिव। तो आपने मेरे बहुत से ऐड देखे होंगे, वीडियो को देख के, जिस क्रिएटिव को देख के, जो ऐड चलते हैं उसको अपन क्रिएटिव बोलते हैं। तो जिस क्रिएटिव को देख के आप कन्वर्ट हुए उसको अपन विनिंग क्रिएटिव बोलते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक विनिंग क्रिएटिव बनाना है तो अपन को एक ऐसा क्रिएटिव बनाना है जिससे जो आपकी यूज़र है, जैसे कि आप मेरे यूज़र थे, कन्वर्ट हुए और मेरा जो प्रोडक्ट था उसको विनिंग प्रोडक्ट बनाया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कन्वर्जन रेट। सो फॉर एग्जांपल आपका जो वीडियो ऐड रहता है, वो देखते हैं 100 लोग, उसमें से सिर्फ 4 लोग कन्वर्ट होते हैं। तो जब अपन उसका परसेंटेज निकालेंगे, जब उसका रेट ऑफ कन्वर्जन निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे कि जितने लोग कन्वर्ट हुए हैं प्लस जितने लोगों तक ये वीडियो गई थी, 100 लोगों तक गई थी और कन्वर्ट हमारे पास 4 लोग हुए थे, तो 4% का हमारे पास कन्वर्जन रेट था। सो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
अब आपकी वीडियो देखी गई थी 600 लोगों के बार और उसमें से 70 लोग कन्वर्ट हुए थे, तो इसका मैं अगर जब परसेंटेज निकालूंगा तो ये 70/6 और यहाँ पे जो भी आ रहा होगा, ठीक है, तो 11.6% आपका CTR रेट होने वाला है। तो जितने लोग कन्वर्ट हुए हैं डिवाइडेड बाय जितना आपका टोटल ऑडियंस थी मल्टीप्लाई बाय 100, वो रहता है CTR। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाता है अगर मैथ्स वाले हो, कोई बात नहीं। तो CTR कन्वर्जन रेट ये रहता है कि कितने लोग आपसे कन्वर्ट हो रहे हैं, आपका वीडियो ऐड देख के कन्वर्ट हो रहे हैं। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ROI का जो चीज़ है हमारे पास है ROAS, इसको ROAS बोलते हैं। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब फेसबुक ऐड आप सीख चुके होंगे तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतने का ROAS होना चाहिए, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल ROAS, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब कंफ्यूज नहीं होना तो मैं अभी से उसको बता रहा हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 रुपये के मैंने ऐड चलाए, इतने के मैंने ऐड पे स्पेंड करा। जब मैंने ऐड स्पेंड 100 रुपये का करा है और उससे फॉर एग्जांपल ये कोर्स जितने का भी था, फॉर एग्जांपल ये कोर्स मान लो 400 रुपये का था, मुझे नहीं पता कितनी प्राइसिंग है, मैं तब भी बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोर्स 400 का था, तो 100 से मैंने 400 रुपये बनाए, 100 रुपये का ऐड चला के मैंने 400 रुपये कमाए, तो पैसा कितना टाइम्स हुआ? 4x। तो मेरा ROAS कितना निकला? 4 का। ओके, तो आप ROAS ऐसे निकालेंगे कि जितना आपका एड स्पेंड है और फिर आपका कितना पैसा बना उस एड स्पेंड को करने से। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये के ऐड चलाए और आपको एक सेल आ गई। एक सेल का मतलब था, एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का प्राइस जो आपका था वो था 1000 रुपये, तो आपको जो आपकी कन्वर्जन वैल्यू है, कन्वर्जन वैल्यू मतलब आफ्टर परचेज के बाद कितना रुपए आपके पास आ गए प्लस आपने लगाए कितने थे, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, आपका एड स्पेंड कितना था, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ गया। तो मेरा 10 का ROAS था। होपफुली आप समझ चुके होंगे। CTR क्या होता है? नेक्स्ट अपना फुल फॉर्म है CTR। ये होता है क्लिक थ्रू रेट, सॉरी इसमें स्पेलिंग, क्लिक थ्रू रेट। इसमें क्या होता है? 100 लोगों को, अगेन जो अपन ने कन्वर्जन रेट निकाला था, ये भी वही चीज़ है, कितना क्लिक हो रहे हैं, कितना आपके ऐड। फॉर एग्जांपल 100 लोगों को आपको ऐड, 100 लोगों को आपका ऐड दिखाया, उसमें से 50 लोगों ने उस ऐड पे क्लिक करा, बाय नाउ बटन पे क्लिक करा, लर्न मोर बटन पे क्लिक करा, डाउनलोड पे क्लिक करा, तो आपका 50 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना था? 100 लोगों ने ऐड देखा था, 1/2, दिस इज 50%। तो 50% का CTR रेट था अपने ऐड का। तो सेम करना है, कितने लोग ने क्लिक करा डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोगों को ऐड दिखाया गया, जो भी परसेंटेज आएगा उसको अपन बोलेंगे क्या? CTR। तो CTR आप समझ चुके होंगे। अब एक मार्केटिंग का टर्म रहता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल में ये फेसबुक ऐड से रिलेटेड नहीं है, मैं सिंपली एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? गैरी वे। तो गैरी वे को मैं स्पॉन्सर कर दूँ कि मेरे कोर्स, फेसबुक ऐड के कोर्स को प्रमोट करो, ऐसा होता नहीं है। मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसको पैसे दूँ गैरी वे जी को कि मेरा कोर्स प्रमोट करो, तो जो इस टाइप की मार्केटिंग हो कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर, गैरी वे एक तरह से इन्फ्लुएंसर है और मैं प्रमोशन करवा रहा हूँ, तो एक तरह से ये हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो अगेन एक सिंपली मैंने बता दिया, फेसबुक ऐड तो होता ही है। बाकी एक मीम पेज मार्केटिंग होती है। मीम पेज मार्केटिंग में क्या होता है? मीम पेज में अपन जाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं, तो वो स्टोरी और अपना पोस्ट डाल देते हैं। आपने देखा होगा एयरपॉड्स सस्ते बिकते थे, जब फेक लोन्स बिकते हैं, नेटफ्लिक्स का ID पासवर्ड बिकता है, अमेजोन का बिकता है, तो वो मीम पेज से बिकता है, ये आपने देखा होगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं अपन ऐड कॉपी में। ऐड कॉपी, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप अपना फेसबुक खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऐड दिखेगा।
तो जब भी ऐड दिखता है तो ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, वुड योर शॉपिफाई स्टोर बेनिफिट फ्रॉम अ मोबाइल ऐप, टेक अ क्विज नाउ, और ये जो चीज़ लिखी आ रही है, जो कैप्शन रहता है, ऐड कॉपी क्या रहता है, जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट का जो अपन कैप्शन लिखते हैं, उस कैप्शन को बोलते हैं अपन ऐड कॉपी। ओके, आपको मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि क्या है ये टेक्स्ट लिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं ऐड कॉपी। तो ये फर्स्ट वीडियो अपना इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स जो थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।